नमस्ते बच्चों, कल हम लोग स्टार्ट कर रहे थे पेशी उत्तक। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं पेशी उत्तक क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यह हमारे शरीर में गति प्रदान करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंगों में गति पेशी उत्तक के कारण ही होता है। हम लोग जो चलते हैं, फिरते हैं, जो भी चीज़ करते हैं वो किसके मदद से होता है? तो पेशी उत्तक के मदद से ही होता है। हृदय का जो धड़कना, भोजन नली में संकुचन और प्रसार जो होता है, जैसे आहार नलिका जैसे हमारे मुख से लेकर आमाशय तक क्या करता है? क्रम कुचन की मदद से भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। तो ये जो कुचन मतलब सिकुड़ना और प्रसार मतलब फैलना, ये जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं सिकुड़ती और फैलती है, वो सभी किसके द्वारा होता है? तो पेशी उत्तक के द्वारा होता है। और हम लोग और एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि हृदय क्या करता है? हमेशा धड़कता रहता है। ठीक है, तो धड़कता रहता है तो वो भी किसके कारण? पेशी उत्तक के कारण ही होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक हम लोग क्या देख रहे हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेशी उत्तक 3 प्रकार के क्या क्या हैं? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। 3 प्रकार के पेशी उत्तक पाया जाता है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला क्या? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं रेखित पेशी के बारे में। अब देखो, रेखित पेशी को और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। पहला आता है रेखित पेशी, दूसरा कंकाल पेशी, फिर ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, कंकाल पेशी किस लिए कहते हैं तो ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। अब ऐच्छिक पेशी किस लिए कहा जाता है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, कंकाल पेशी जो होता है ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है। कंकाल पेशी जो होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए इसे कंकाल पेशी कहा जाता है। शरीर को गति प्रदान करने की सहायता करता है। ये शरीर को गति प्रदान करने की क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को देख रहे हैं कि थाई होता है, ठीक है, हाथ के जो मुड़ने वाला जो हिस्सा होता है वो सब जगह पर ये रेखित पेशी पाया जाता है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार होती है तथा ये अशाखांकित होता है। ठीक है, इस उत्तक की जितनी भी कोशिकाएं होती है वो क्या होता है? लंबा होता है और बेलनाकार भी होता है तथा यह अशाखांकित होता है। शाखांकित मतलब क्या होता है? शाखा। ठीक है, इसमें कोई शाखा नहीं होता है ये लंबे लंबे होते हैं, कोई दूसरे कोशिकाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब इसमें हम लोग और एक चीज क्या देख रहे हैं कि इसके हल्के और गहरे रंग के बंद होते हैं। इसमें क्या होता है? हल्के गहरे रंग के बंद होते हैं। बंद का मतलब क्या होता है? ये मान लो कि वो जो उत्तक है, ठीक है, पेशी उत्तक है, इसमें इस प्रकार से कुछ विशेष प्रकार के संरचनाएं दिखाई देती है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बंद बोल रहे हैं। ठीक है, जो क्या होता है? क्रम अनुसार होता है। देखो 1 2 3 इस प्रकार से क्रम अनुसार इस तरह से है, तो हम लोग देख रहे हैं ये क्रम अनुसार से रहता है। ठीक है, तो ये रेखा जो यहाँ पर उपस्थित रहता है जिसके कारण ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेखित पेशी बोलते हैं। जैसे ये था ना, अभी बताया इस प्रकार से रेखा जैसे बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? एक रेखा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेखित पेशी भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ये जो है, ठीक है, ये क्या है? बहुत सारा केंद्रक इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बहुत सारा केंद्रक पाया जाता है। अब इसकी संरचना भी देख लेते हैं हम लोग। देखो ये इस प्रकार से यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार से बहुत सारे संरचनाएं हम लोग देख पा रहे हैं ना। तो ये जो संरचना है, ये जो रेखा हम लोग देख पा रहे हैं, इसीलिए इसको रेखित पेशी कहा जाता है। ठीक है, और ये देखो सीधे सीधे किसके साथ? हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोग हाथ में देख सकते हैं, पैर में देख सकते हैं, थाई वाला हिस्सा देख लिए, जांग वाला हिस्सा, तो ये सब सारा चीज में ये पाया जाता है। कौन? रेखित पेशी। ठीक है, इस प्रकार से रेखा पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? रेखित पेशी भी कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? अरेखित पेशी। ठीक है, अरेखित पेशी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिकनी पेशी भी कहा जाता है। और ये क्या होता है? अऐच्छिक पेशी। अऐच्छिक पेशी का मतलब क्या होता है कि ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ठीक है, लेकिन रेखित पेशी जो था वो क्या था? ऐच्छिक पेशी, मतलब वो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे हृदय का धड़कना बोल रहे हैं, हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रासनली जो है वो हमारे इच्छा के अनुसार
भोजन को क्या करेगा, शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर देखो ऐच्छिक पेशी में जैसे पलके झपकाना हमारे अनुसार चलता है क्या, नहीं चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो पेशियाँ पाई जाती है वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। चिकनी पेशी हमारे शरीर के अंदर आमाशय, आंत, मूत्रवाहिनी आदियों में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, आंत में, मूत्रवाहिनियों में और बहुत सारे अंगों में पाया जाता है। कोशिका लंबी और तुर्करूपी होती है। कोशिका जो होता है ये लंबी और क्या होता है, तुर्करूपी होती है। तुर्करूपी का मतलब क्या होता है, दोनों हिस्से से नुकीला, इस प्रकार से होगा वो, ये इस प्रकार से, ठीक है। दोनों हिस्सा में इस प्रकार से नुकीला होगा, इसी प्रकार से, इस प्रकार से होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ भी नुकीला हो रहा है और यह भी नुकीला हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, तुर्करूपी कह रहे हैं। और लास्ट में बच जाता है क्या, इसमें कोई बंद नहीं होता है, बंद नहीं। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम बताएं कि बंद किसको बोल रहे थे, कि इसमें इस प्रकार से ये जो रेखा था, ये रेखा इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या था कि ये कहाँ पाया जाता है, आमाशय में, आंत में, मूत्रवाहिनी में और बहुत सारे अंगों में पाया जाता है। इसका खासियत क्या होता है, ये लंबी और तुर्करूपी होती है, मतलब दोनों हिस्से से नुकीला होता है और इसमें बंद नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिकनी पेशी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो इसका फोटो है, इसमें कोई बंद दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस प्रकार से कोई बंद दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें और एक चीज़ था कि इसमें एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें कितना केंद्रक होगा, एक ही केंद्रक होगा। हम लोग ऐच्छिक पेशी में क्या देखे थे, एक से अधिक केंद्रक पाया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, एक से अधिक पेशी नहीं एक से अधिक केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए, और ये जो पीला पीला आप लोग देख रहे हैं ना, ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है। देखो ये आमाशय के अंदर का फोटो इस प्रकार से ही हम लोग को दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे हृदय पेशी उत्तक, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, डाउट है आप लोग को, आप पूछ लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में फिर आप लोग को दिक्कत होगा, तो इसलिए जो भी है आप लोग मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, जैसे सुविधा हो आप लोग उस हिसाब से करिए और हमको बताइए, ताकि हम और अच्छी तरीके से आप लोग को बता सके, ठीक है। धन्यवाद।